नमस्कार, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है शेखावाटी के द्वार। पुराने किलों और हवेलियों के लिए मशहूर और शिक्षा नगरी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना चुके उस जिले में जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है। जी हां, बिल्कुल सही पहचाना, हम मौजूद हैं सीकर जिले में। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। शेखावाटी का सीकर जिला 2018 विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे और इस बार वो कांग्रेस के टिकट को हासिल कर चुके हैं और अपनी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी की क्या स्थिति इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है? सीपीएम का भी यहां पर असर देखने को मिलता है। जी हां, लाल झंडा यहां पर भी लाल सलाम के जरिए किसानों की चुकी है भूमि है देखने को मिलता है। और क्या असर उनका रहने वाला है? 3 खास मेहमानों का एक एक करके स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे इन खास मेहमानों का। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी। बीजेपी की इंदिरा चौधरी जी, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। इंदिरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सीपीएम से राम रतन बगड़िया जी, सचिव मंडल सदस्य हैं राजस्थान प्रदेश के। और चूंकि चुनाव मतदान की तारीख में ज्यादा वक्त नहीं है तो लगातार देखने में रोड शो, चुनावी सभाएं यहां पर मिल रही हैं। और बात अगर आज साहब की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो उनकी तरफ से आज एक बात निकलकर सामने आई और उन्होंने यह कहा कि मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं वहां बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जन जन की यही है पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि कांग्रेस सनातन को खत्म करना चाहती है। यह भी बड़ा आरोप आज पाली में उन्होंने लगाया है। पहले बात राजस्थान के जो मुद्दे उठ रहे हैं उसकी, और फिर शेखावाटी सीकर की भी बात करेंगे। पीएम ने जो कहा उस पर क्या कहेंगे? पीएम साहब ने जो कहा वो उनका अपना विचार है। राजस्थान की जनता की भावना यह है कि जनशक्ति की यही पुकार, कांग्रेस राजस्थान में फिर से एक बार। राजस्थान की जनता ये चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट हो। और क्यों रिपीट हो? 2018 में जब माननीय अशोक जी गहलोत ने और कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे उन्होंने धरातल के ऊपर पूरे किए हैं। आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और आम जो जन है, मध्यम वर्ग है, उसके लाभ के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये पूरा राजस्थान जानता है कि आज राजस्थान में जो है 100 यूनिट बिजली फ्री मध्यम वर्ग के लिए और सबके लिए, 2000 यूनिट जो किसानों के लिए जो है वो बिजली यूनिट फ्री। उसके अलावा जो दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक अच्छी से अच्छी आर्थिक स्थिति का आदमी यदि बीमार पड़ जाता है, क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, वो अपना इलाज नहीं करा पाता। माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के विजन ने 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री किया है। और उसका ये जो फल है कि आम आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी भी अपना इलाज जो है वो ले पाता है। उसके अलावा जो एक वादा किया था, कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं उनके जो ऋण है कोऑपरेटिव बैंकों के, राजस्थान की सरकार ने उनको माफ किया है। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सवाल है, ये बात केंद्र की स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। केंद्र को राजस्थान की सरकार ने प्रस्ताव भिजवा रखा है। जब ये प्रस्ताव मंजूर होगा तो निश्चित रूप से ये लाभ भी हम उनको दे पाएंगे। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया वो निभाया। प्रियंका गांधी ने आज कहा मैडम कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, वादा जो करते हैं निभाते नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं बात करती हूं, माननीय वकील साहब ने जो कहा है कांग्रेस की तरफ से, इन्होंने कहा कि वादे निभाए। कांग्रेस सरकार ने निभाए। कांग्रेस सरकार के वादे क्या थे? सबसे बड़े वादे जिन्होंने जनमत को प्रभावित किया। एक सबसे बड़ा वादा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, यहां जो बैठे हैं लोग याद होगा, गिनती 10 तक गिनी थी। और राहुल गांधी जी ने, मैंने कहा ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वैसे उनके अध्यक्ष गांधी ही होते हैं ज्यादातर, वो राहुल हो या सोनिया हो। खैर, अभी तो खड़गे जी है ना, होते हैं ज्यादातर, ये कहा मैंने, अभी ये नहीं कहा, मैं एक एक शब्द ठीक से बोलती हूँ। अच्छा, आप देखिए, पहला वादा जो था उनका वो ये था कि 10 तक गिनती गिनेंगे तो संपूर्ण किसानों का, 2 बार संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया था, संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा, ये वादा था। दूसरा था बेरोजगारी भत्ते का,
ये वादा था। अब कर्ज के बारे में वकील साहब कह रहे हैं कि वो यहां का हमने कर दिया और वहां का केंद्र सरकार ही कर सकती है। ऐसा नहीं है। अगर आप सब किसानों के खाते में जो बकाया है वो आप पे कर देते हैं तो आपका वादा पूरा हो जाता। केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी? वादा आपने किया था। इफ यू आर रेडी टू पे द डेट। क्या आपने बीजेपी से पूछकर यह वादा किया था? बीजेपी से पूछकर वादा नहीं किया था, लेकिन बीजेपी ये बताए वो किसानों के साथ नहीं है, वो किसानों की जो समस्या है उनके साथ नहीं है। अगर कांग्रेस ने बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार किसानों के खाते में पैसा दे दी, जिसका जितना कर्जा है वो अपने आप चुका लेंगे। हमने ये बात जो है बीजेपी से नहीं पूछी थी, आम आवाम से, किसानों की जो भावना थी उसके मद्देनजर ये बात थी। ये इस बात का स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं देते कि केंद्र इस बात को, प्रस्ताव को, ये प्रपोजल को क्यों नहीं मंजूर करती? क्या केंद्र किसानों के विरुद्ध है? क्या केंद्र की सरकार नहीं चाहती किसानों का ऋण माफ हो? अच्छा, ऋण माफी केंद्र नहीं चाहती तो ये बता दीजिए कि बेरोजगारी भत्ता किसने माफ करने के लिए रोका आपको? बेरोजगारी भत्ता देना किसने रोका? बेरोजगारी भत्ते की जहां तक आप बात कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार में जो बेरोजगारी के लिए कितने जो रोजगार के जो क्षेत्र में कितने रोजगार क्रिएट किए। रोजगार अलग है, बेरोजगारी भत्ता अलग है। ऐसा है कि राजस्थान सरकार बेरोजगारी जो भत्ता है उसकी बजाय बेरोजगारी मिटे और इस बात के लिए जो है युवा सेल्फ डिपेंड भी हो, रोजगार के अवसर बढ़े, शिक्षा के अवसर बढ़े, इस बात के लिए प्रयत्नशील है। घोषणा पत्र 2018 में जारी हुआ था तो उसमें ये लाइन क्यों नहीं लिखी थी? ये लाइन क्यों लिखी थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे? देखिए, मेरा जो है आपसे ये कहना है कि कोई भी जो घोषणा पत्र है, आप जितनी धरातल पर उसकी क्रियान्विति हो सकती है, जितना जो बजट होता है, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं कि जब घोषणा पत्र जब बनाया जाता है तो उनको समाविष्ट नहीं किया जाता। अच्छा, लेकिन प्राथमिकता यदि ये होती है कि उनको पहले पूरा करना जरूरी है तो ये पूरा का पूरा फंड उन योजनाओं पर लगाया जाता है। तो जो पैसा लगाया लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए लगाया नहीं। क्या जो इसीलिए आज पहले आई घोषणा हुई कि आज आपका घोषणा पत्र जारी होगा। आ रहा हूं, अभी वहां भी आ रहा हूं। लेकिन क्या इसी वजह से कि कहीं दिक्कत ना आ जाए, घोषणा पत्र बार बार टल रहा है, फिर कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा? घोषणा पत्र जो बनाया जाता है आम जन की, कार्यकर्ताओं की, आम जनता की राय लेकर के बनाया जाता है, तो उसको जो है रिलीज करने में निश्चित रूप से थोड़ा अगर समय विलंब लग जाए तो उसको तो आप इस पॉजिटिव वे में लें कि अच्छा आएगा, सबकी भावनाओं की उसमें समाविष्ट होगा। बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के आने वाले घोषणा पत्र पर कैसे आपको भारी लगता है? जो गारंटीज की बात की जा रही है, 10 जो राहत शिविर के जरिए दी गई और 7 गारंटी जो वादे किए गए, 2030 का विजन डॉक्यूमेंट दिया गया, वो कैसे आपको लगता है कि बीजेपी उस पर 20 पड़ेगी? माननीय संचालक जी, जो पहले इन्होंने बातें कही मैं उनका जवाब तो पूरा दूं। फिर उन्होंने कहा कि 25 लाख तक का इलाज राजस्थान में कितने लोगों का हुआ और आयुष्मान भारत को इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? मैं आपको बताती हूं। आयुष्मान भारत अगर लागू करते, राजस्थान का आदमी कहीं भी रहता, कितने लोग सूरत रहते हैं, कितने लोग बंबई रहते हैं, उन सबको पूरे भारत में फायदा मिलता। लेकिन आपने आयुष्मान भारत को तो हड़प कर लिया और आपने उसको करें 25 लाख। संख्या बताइए। वो चुनाव में हो सकता है वोट देने ना आता हो ना, इसलिए। हाँ, आप संख्या बताइए कितने लोगों का इलाज करवाया? जिन बीमारियों में 25 लाख से ऊपर का इलाज होता है उनको तो इन्होंने शामिल ही नहीं किया। फिर बेरोजगारी भत्ता, मैं बताऊं कितने लोगों को मिल रहा है? कितने लोगों को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। उसमें इतने किंतु परंतु लगाए गए हैं कि उसका कोई अर्थ ही नहीं बचा है। और फिर उसके बाद कर्जे की बात चली थी, मैंने उसका मूल बिंदु उठाया। अब वकील साहब को अच्छी तरह पता है कोर्ट में क्या होता है, वकील के तर्क में दम नहीं होता ना, तो तर्क कमजोर होता है तो वो आवाज ऊंची करते हैं। इन्होंने बहुत चतुराई से पॉइंट चेंज कर दिया। वादा हमारा नहीं था कर्ज माफी का, हम वादे वो ही करते हैं जो हम पूरे करते हैं। वादा हमारा नहीं था, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाउ कैन यू ब्लेम अस? जो वादा आपने किया उसके लिए आप हमें ब्लेम कर रहे हैं, हम पे रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं। क्या बोले आप? आपका तो 15 लाख का वादा था, वो आपने पूरा कर दिया। वो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, वो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। कुतर्क मत कीजिए वकील साहब, कुतर्क मत कीजिए। अगर आपके घोषणा पत्र में नहीं था तो क्या आपको पीएम ने झूठ बोला था? कि आपके पीएम साहब ने झूठ बोला था? हमारे देश के पीएम ने झूठ बोला था? इस बीच सीपीएम कहां खड़ी है? हथौड़ा, हंसिया और सितारा और लाल झंडा और लाल सलाम
यहाँ सीकर की धरती पे कितना बोलबाला दिखाई देता है, आप बताइए जरा रामरतन जी। निश्चित रूप से इतिहास को अगर पलटेंगे तो बोलबाला यहाँ लाल झंडे का ही रहा है। 1936 से 38 तक जो किसान आंदोलन चला और जिसकी देन थी कि जो हल पे हाथ रखेगा जमीन उसकी होगी। राजस्थान में 2044 में जो कानून बना कि जमीन उसकी है जो जोतता है। और अभी जो बात कर रहे हैं रामरतन, मैं वही अभी पे आ रहा हूं। ऐसे तो 27 साल में आप 27 साल तक आपकी पश्चिम बंगाल में भी सरकार थी, आज में क्यों नहीं जी रहे हैं? वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो वहां पूछना आप, लेकिन राजस्थान की जहां तक बात है और सवाल शेखावाटी का आपने कहा इस चुनाव पे डिबेट हो रही है, उससे पहले उसके ऊपर सबसे बड़ा किसी ने हमला किया तो 3 काले कानून लेकर के सेठों को ये जमीनें देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आई और 1.5 साल तक इस देश की किसान ने जब सीमाओं पे बैठे थे दिल्ली की, यही भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेता थे जो ये कहते थे कि ये तो किराए के टट्टू हैं, आज उनको वो वोटर लग रहे हैं कि ये वोटर हैं। सवाल जहां तक बिजली की बात करते हो, अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछा, ये शेखावाटी का ही इतिहास है कि जब नौ उदारीकरण की नीतियां 1991 में लेकर के आए थे, उसके बाद इसी इलाके में वो जलजला उठा था लाल झंडे के नेतृत्व में, वसुंधरा जी की सरकार थी। 8 दिन तक राजधानी को ठप किया यहाँ के किसान ने और सबसे पहले ये राजस्थान ही था जहां किसान की बिजली का बिल माफ हुआ। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि राजस्थान से बाहर एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य बता दें जहां पे बिजली फ्री हो, जहां पे कर्जा माफ किया हो भारतीय जनता पार्टी। असल बात तो यह है कि आप सीपीएम से हैं कि कांग्रेस से हैं? मैं सीपीएम से हूं और मेरी कौन सी बात में आपको यह लगा कि मैं कांग्रेस से हूं? सवाल यह है कि क्या आप उस बात का जवाब दोगे कि कर्ज माफ राजस्थान में यहाँ के आंदोलन से हुआ है, न सीपीएम से, न बीजेपी से और न कांग्रेस से। बिजली की रेट जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को लेकर 9 उदारीकरण के खिलाफ अगर भारतीय सीपीएम का गठबंधन इंडिया गठबंधन के नाम पर केंद्र में है, ये बताइए कि यहां पर एक आधी सीट कांग्रेस ने क्यों नहीं खाली कर दी सीपीएम के लिए? वो कांग्रेस जाने, हमारा रास्ता संघर्षों का रास्ता है, वो कांग्रेस का नेतृत्व तय करे या सीपीएम का तय करे। हमारा रास्ता संघर्षों का है इन नीतियों के खिलाफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां गलत हो, चाहे कांग्रेस की नीतियां गलत हो। कर्ज माफी की जो बात करने वाले हैं उनसे भी कह रहा हूं, राजस्थान से बाहर कौन सा वो राज्य है? यहां तो किसान सभा ने लड़कर कर्ज माफ करवाया। एक राज्य बता दे भारतीय जनता पार्टी, एक राज्य बता दे पूरे देश में। बताइए इंदिरा जी, जो सवाल यहां पे रामरतन जी पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी पे बरस रहे हैं, कोई फिक्स्ड मैच है क्या? खैर मैं बताती हूँ, कर्ज माफी की बात हमने यदि घोषणा पत्र में किसी राज्य में ये लिखा, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा होता कि हम कर्जा माफ करेंगे तो हमने किया होता। बात यहाँ ये हो रही है कि आप घोषणा पत्र में जो कहते हैं, नहीं मैम, वो ये भी बात है कि कौन किसान का बड़ा हितैषी है, ये भी बात हो रही है कि किसानों के कर्जे माफ बीजेपी की किसी राज्य में सरकार ने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में ही वसुंधरा जी जब सीएम थी कर्जे माफ किए थे। अब चूंकि यहाँ पे माननीयों को सर आप आ जाइए सर, मैं आ रहा हूं ना, मैं इतनी दूर से जब आ गया हूं आपके पास, तो प्लीज बैठिए, आप पीछे आइए ना सर, आ रहा हूं। जब इतनी दूर से आए तो आप ही लोगों की बातें सुनने के लिए आए हैं, मंच आप ही लोगों का है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूं सर, किसानों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। किसानों का सबसे पहले कर्जा माफ किया तो 50,000 रुपए ग्राम सेवा सहकारी समिति सीकर कोऑपरेटिव सहकारी बैंक पूरा राजस्थान में काश्तकारों 50,000 रुपए वसुंधरा जी ने किया। नंबर 2, मैं केवल और केवल काश्तकार के बारे में बताऊंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, और सत्य बताऊंगा। आज क्या हो रहा है, ये मेरी बात सुन लो, मैं बस सत्य बताऊंगा एकदम। आज क्या हो रहा है कि सीकर के पूरे राजस्थान में कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि लोन जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के मार्फत लोग लोन देते हैं वो 0 बैलेंस पर देते हैं, मान लिया बात। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, 1,000 रुपए पर 60 वर्ष की एज ऊपर लगे 46 रुपए 70 पैसा पर उसको बीमा राशि कट दी है, और एक भी काश्तकार को उसका बीमा का क्लेम नहीं मिलता। हमारे सीकर में 1026 क्लेम
एक्सीडेंट क्लेम के पैसे बाकी पड़े। ये रशीदपुरा का परमाराम जी, वो बिजली करंट से मर गया, मैं 1000 बार में भेजा, आज तक पैसे नहीं भेजा। इसलिए ये ब्याज की, इधर तो ब्याज माफी कर रखी है कांग्रेस सरकार ने, और काश्तकारों के बीमा की राशि से ऊपर पैसे ले रही है। सर बोलिए, आप बोलिए। आ रहा हूं, वहीं भी आ रहा हूं, आप ये दोनों जो मैडम कह रही थी, फिक्स मैच है, बिल्कुल फिक्स मैच है। इनकी मिली भगत चल रही है कि बीजेपी की तो आ रही है 150 पार, तो अब हम क्या करें। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ये जो अभी तक 4.5 साल तो गहलोत साहब के सारे विधायक आधे तो गुड़गांव बैठे रहे, आधे बैठे रहे जैसलमेर के सूर्यगढ़ के अंदर। तो अब क्या हुआ, 6 महीने में इनको समझ में आ गई कि सरकार तो रिपीट होनी नहीं है, तो धड़ाधड़ तो बना दिए जिले। इसके मैनेजमेंट करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए चाहिए इन 19 जिलों को, वो इनको देने नहीं है, क्योंकि जो आएगा वो भुगतेगा। इन्होंने रेवड़ियां बांट दी फ्री की, और कुछ नहीं है इनके पास। रेवड़ियां बांट दी गई, यहां पे जवाब भी, यहां पे कुछ देंगे, अपनी बात भी रखेंगे। देखिए, जैसा कि मन से हमारे पैनल के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि ये बीजेपी क्यों बरस रहे हैं। मुद्दा सर किसान का है, और किसान के मुद्दे में यहां सीकर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब शाहजहांपुर पे आंदोलन चल रहा था ना, तो इन लोगों ने किसान को खालिस्तानी कहा था कि वहां तो खालिस्तानी बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, और इनके ही प्रधानमंत्री जी ने आकर माफी मांग के। आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जी 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 जी, मैं बात नरेंद्र मोदी जी कर रहा हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री सामने आए और काले कानून वापस लेकर माफी मांगी, तो गलत कौन थे? इनके नेता थे। तो ये खेती किसानी की धरती है, इसीलिए इन पे सब बरस रहे हैं। और मैं बताऊं कर्ज माफी की बात, 72,000 करोड़ रुपए का केंद्र की सरकार में मनमोहन सिंह जी सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ किया था, और ये बार बार कह रहे हैं 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात। 10 दिन के अंदर जो चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ये तो सिर्फ राहुल जी का बयान लेकर उसको एडिट जो किया जा रहा है, संपूर्ण इनके पास में संपूर्ण कुछ नहीं है, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये किसानों के कातिल है, और इनको इस चुनाव में सजा मिलेगी। 160 प्लस कह रही है बीजेपी की आ रही है सीटें। ये सपने ले रहे हैं, बीजेपी का सोपड़ा साफ है, कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष जी रही हैं, बड़े सम्मान्य हैं, मैं इनका बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब 13 महीने किसान सड़क पे बैठे थे, तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? इनके एक भी नेता बात करने नहीं आया। किसानों पे ट्रैक्टर चलाए गए, जीप से रोका गया, वो टेनी का बेटा आज क्या कार्रवाई की इन्होंने? गुंडा बोला, खालिस्तानी बोला था। जब वोट आ गए तब किसान याद है, किसान विरोधी भाजपा, किसान विरोधी। आऊंगा सर, जब 2020 के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, तब इनके सबके आप बयान सुनिए, और बयान के बाद में आज कह रहे हैं कि हमारा फिक्स मैच है। अरे आप लोगों ने जो काले काम किए हैं, तो जनता तो बरसेगी आप पे, और अभी तो बरसी कहां है? 3 तारीख को देखिएगा, जब सीकर में सुपड़ा साफ होगा, उस दिन बरसेगी। उस दिन पता चलेगा कि किसान की ताकत क्या होती है। 13 महीने तक जो आपने वहां आंसू रुलाए थे, आपने जो किले रोपी थी, वो किले आपने किसानों के विरुद्ध नहीं रोपी थी, आपके ताबूत में रोपी थी। और ये एक किसान मेरे साथ मौजूद है, जिनका ना बीजेपी से ताल्लुक, ना कांग्रेस, ना किसी राजनीतिक दल से। बीजेपी और कांग्रेस अपने तरीके से वादे कर रही है। आप एक किसान होने के नाते कर्ज माफी से लेकर बीमा तक की जो समस्या है, उसको लेकर किसान क्या सोच रहा है? किसान ये सोच रहा है कि हमें इन दोनों पार्टियों से छुटकारा मिल जाए। छुटकारा क्यों मिल जाए? सीकर शहर आज शिक्षा नगरी बना हुआ, सबको पता है। किसान के बेटे को क्या करते हैं? ठगते हैं, ठगने का काम करते हैं। दोनों सरकार यहाँ आती है, अच्छे अच्छे लॉलीपॉप देके जाती है। मोदी जी आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। वो सोनिया गांधी जी आती हैं, वो बड़ी रेवड़ी बांट के चली जाती है। इनके पास कोई विजन नहीं है। सीकर शहर का वर्तमान विधायक चुनाव हारेगा, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। और दौद का जो कांग्रेस का विधायक है, वो चुनाव हारेगा। क्यों हारेगा? क्योंकि इनकी नीतियां खराब है। कोई हारेगा तो किसी पार्टी का जीतेगा भी ना सर। दोनों जगह जो, जैसे एक दौद में किसान आंदोलन का जो नाम ले रहे हैं लोग, किसान आंदोलन का नाम किस लिए ले रहे हैं? किसान ने आंदोलन स्वयं अपने बलबूते पे किया था। किसी सीपीआईएम, पीपीआईएम, कांग्रेस, बीजेपी से कोई लेना नहीं था। वो किसान था वहां पे जो बटने वाला। मैं भी 13 महीने वहां बॉर्डर पे बैठा हूं, सीपीआईएम भी वहां बैठी थी। ये अपनी रोटियां सेक रही थी, किसान अपना लड़ाई लड़ रहा था, अपना हक मांग रहा था। खून के आंसू जब किसान रो रहे थे, तब हमारे जिलाध्यक्ष इंदिरा जी थे, ये कहाँ गए थे? अजय मिश्र टहनी के लड़के ने जो वहां पे जो हत्या की थी, उस टाइम कहाँ थे? हमारे किसान की बेटियों के साथ जो बलात्कार किए बीजेपी वालों ने, तब ये कहाँ गए थे जिलाध्यक्ष? ये भी जाट है, और कांग्रेस का भी प्रदेश अध्यक्ष जाट है। दोनों जाट बोलने के लायक नहीं थे। जन्मदिन मना रहे थे और यहाँ की जनता को रेवड़ियां बांट रहे थे। किसानों की समस्या बहुत बड़ा इश्यू इसलिए है क्योंकि शेखावाटी के सीकर जिले की अगर बात करें तो यहां किसान
प्रधान पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, ये जो दोनों ही पार्टियां हैं ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं। इनको ना किसानों से मतलब है, ना व्यापारियों से मतलब है, ना विकास से मतलब है। यहां से एक पार्टी से टिकट मांग रहे थे ताराचंद जी दायल, जो जमीर से जुड़ा हुआ आदमी था, 25 साल से लोगों की सेवा कर रहा था इस बरगद के पेड़ के नीचे। ना कभी जाति की राजनीति की, ना कभी ये पूछा कि आप कौन सी जाति से क्या करते हैं। वो आदमी टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं दी, वो निर्दलीय उम्मीदवार है और यहां वो कैंची के निशान से भारी मतों से जीतेगा। आपको मैं गारंटी दिलाता हूं, किसी भी आदमी से पूछ लो, इतना मजबूत नेता और इतना मतलब किसानों के पक्ष में और हर आदमी की आवाज। इस बात के सवाल पूछता हूं, मैं आऊंगा वहां पर भी आऊंगा, भी है वक्त हमारे पास। एक वक्त था, एक दौर था जब कहा जाता था कांग्रेस की तरफ से जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अभी ये भाई साहब ने जो कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जात पात की और धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी की तरफ से भी तुष्टीकरण के आरोप आपके ऊपर लगातार लगते हैं। ऐसा है, कांग्रेस का जो पहले से विजन था, जो रीति थी, नीति थी, आज जो विजन है, कांग्रेस हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलती है। तो पूरे जिले की बात होती है, राजस्थान की बात होती है, तो हर तबके को उनको ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्ति विशेष के ये पक्ष में बोले, मैं ये नहीं कहता कि XYZ कोई नेता है वो मजबूत नहीं है, मेरा व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी के तीन अलग अलग विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बात है? बीजेपी में तो अपने घर में ही सब कुछ ठीक नहीं है, तो फिर आप कैसे चुनाव जीतेंगे? ये प्रजातंत्र है। बीजेपी में, कांग्रेस में क्या है, नया नेतृत्व उभरता नहीं है। आप कभी भी देखिएगा बीजेपी में, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रही हूं, कोई तकनीकी जवाब नहीं दे रही हूं, हमेशा कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत कम होती है और भाजपा में टिकट मांगने वालों की संख्या ज्यादा होती है। वो फॉर्मल थे, इसलिए हैं। और प्रजातंत्र है, वो लड़ रहे हैं, उनके पास अपना बिंदु है। तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है राम का नाम लेकर आ जाते हैं बीच में। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किसने किया? धर्म की राजनीति वो थी जब इस देश के टुकड़े हुए। ये देश के टुकड़े सबसे पहले कांग्रेस ने किए। धर्म की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने। ये धर्म की राजनीति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनावों में धर्म की राजनीति की कोई जगह होनी चाहिए? जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा इंदिरा जी से सवाल है कि इस हिंदुस्तान में जमाते इस्लामी के साथ सबसे पहली सरकार किसने बनाई थी बंगाल के अंदर? जो आज ये कह रहे हैं आजादी से पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब वहां की असेंबली के अंदर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो इसी आज जो धर्म की राजनीति की बात करते हैं, उन्हीं के साथ बैठ करके ये बात करते हैं और उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी। हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, इसलिए साफ कहते हैं कि मुद्दों की राजनीति की बात। तो राजस्थान में मुद्दों की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है? जहां हमारी ताकत है वहां मुद्दों की राजनीति है, और जहां हमारी ताकत नहीं है वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को राजस्थान में। बिल्कुल, यहां पे कुछ और सवाल आ रहे हैं। देखो सर, जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, इसीलिए हर स्टेट और सेंटर में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जनता फैसला करती है, नेता फैसला नहीं करते। और आप 3 तारीख को देख लेना, पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत के। जल्दी से जल्दी, मेरे को ब्रेक लेना है फिर। सर, मैं CPM के कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार 35 साल बंगाल में राज किया है, किस किसान की बात कर रहे हो आप? आज बंगाल में जाके आप ये देख सकते हो कि उनके पास हवाई चप्पल नहीं है किसानों के पास पहनने के लिए। तो ये जोरदार चर्चा, ये जोरदार बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि ब्रेक लेना भी हमारी मजबूरी होता है। ब्रेक का वक्त हुआ है। चुनाव एक्सप्रेस सीकर से लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार फिर से जनता जनार्दन की बात होगी और माननीयों से सवालों का जवाब मिलेंगे। तुरंत लौट कर आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीकर जिले में चुनाव एक्सप्रेस की टीम आज मौजूद है और मान्यों के साथ लगातार सवालों की झड़ी यहां पर लगी और कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन चूंकि सीकर में ये जनता का भी मंच है, स्थानीय समस्याएं, चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, पानी की बात हो, और यहां अगर सीकर की बात करें तो ट्रैफिक जाम से लेकर सीवरेज की भी एक बड़ी समस्या है। स्थानीय मुद्दों पर भी बात करेंगे। यहां पर हमारे साथ माननीय मेहमान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या समस्या, क्या सवाल। सर, मेरा नाम अशोक है। सर, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि सीकर में दोनों का राज रहा है। कांग्रेस का तो 5 या 6 वर्ष इनका विधायक लड़ रहा है चुनाव, और बीजेपी का भी राज रहा है। सीकर में जो समस्या है सीवरेज की, वो 10-15 साल से वैसे ही चल रही है। खड्डे खोदे पड़े हैं, रोडे खोदे पड़ी हैं। जो पिपराली रोड है, अभी पिछले दिनों बरसात के दिनों में वहां पे एक बच्चा पानी के खड्डे में डूब के मर गया। दोनों पार्टियों में किसी का प्रतिनिधि अस्पताल में उसके परिजनों से मिलने नहीं आया। कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस का सभापति 2 दिन से शहर से गायब रहे। ये दोनों अभी भी युवराज नाम का ये व्यक्ति जो यहां पर अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आया था, पढ़ाई करने के लिए, और उसकी मौत हो जाती है सीवरेज के पानी में बहने से, और आरोप लगते हैं कि सड़कों पर गड्ढे किए हुए हैं और अभी तक ये सड़कों के गड्ढे ठीक नहीं हुए, सीवरेज की व्यवस्था नहीं हुई, सड़क पर जाम की व्यवस्था है, और पुल की भी बात होती है, उसका भी निर्माण नहीं हुआ। कौन दोषी है इसके सर? ऐसा है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलने वाली है, न कभी समाप्त हुई है न कभी होगी। जिस तरह शहर बढ़ता है, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और जिस तरह मॉडिफिकेशन होता है, समय समय पर विकास की जो है आवश्यकता होती है। पीड़ित परिवार से मिलने गया था कोई? बिल्कुल। और मैं आपसे एक बात और बताऊं, कोई भी दुर्घटना होती है वो कोई अच्छी बात नहीं है। उसके लिए हमें जो है पूरे शहर को, न केवल कांग्रेस बीजेपी को दुख है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जो कमियां गिनाई गई, इसके अलावा आप में से किसी ने यह नहीं बताया कि सीकर जिला संभाग बना, निमका थाना जिला बना, नई तहसीलें बनी, नए उपखंड बने, नए थाने बने, नई तहसील बनी। ये आपने जो है विकास एक सतत प्रक्रिया है। 1 मिनट। हाँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लेकिन मैं फतेहपुर रोड के पास मेरी कॉलोनी है। मैंने जब से शादी करके सीकर में बसी हूं, कभी भी उस सड़क को सही नहीं देखा। वो प्रक्रिया चलती जाएगी क्या? अच्छा, एक चीज अभी आप ये कह रहे हैं कि खड्डे में आप कृपया अपनी बारी पर बोलें, अनुशासित रहिए। खड्डे में गिरने से एक बच्चे की मृत्यु हुई। मैं जिलाध्यक्ष थी, मैं हॉस्पिटल में गई थी, मैं उस बच्चे के गांव गई थी। हमने नगर परिषद की सीढ़ियों पर बैठ करके ये मांग की थी कि उसे मुआवजा मिले। जयपुर में तो आपने 50 लाख मुआवजा दे दिया और उस बच्चे को नगर परिषद ने कोई मुआवजा नहीं दिया। 50 लाख जो मुआवजा दिया, रोड रेज की घटना थी। ऐसा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो भी जाकर के आए थे, मिलकर आए थे। हमारे जो स्थानीय नेता है वो जाकर के आए थे, मिलकर के आए थे। ये जो आप जो आरोप, नगर परिषद से कौन गया था? नगर परिषद से जो हमारे प्रतिनिधि जो है विधायक साहब और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो खुद गए थे। 1947 से लेकर अब तक बिजली, सड़क, पानी, क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हर बार होते रहेंगे? विकास एक सतत प्रक्रिया है कहकर? जी नहीं। और जहां तक ये सवाल आया है, इधर विधायक हैं तो इधर सांसद भी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यहां से रिप्रेजेंटेटिव, और हम तो एक बात कहते हैं कि इस सीकर के एसके हॉस्पिटल में किसी भी पीड़ित के लिए अगर रक्तदान करने का सवाल है तो वो 1977 से आज तक सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के नाम पे है कि सबसे ज्यादा डोनेशन किसी ने किया है तो लाल झंडे के समर्थकों ने किया। बिल्कुल, यहां से सवाल पूछ लेते हैं। पहली कतार में यहां पर बैठे हुए जिनका सवाल हो चुका है उनसे नहीं दोबारा। जैसे आप सीवरेज की बात कर रहे थे, सीवरेज 5 चरणों में चल रही है, जिसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और लगभग पूरा शहर सीवरेज के कार्य कर चुका है। और विकास की हम बात करते हैं तो विकास में यहाँ मिनी सचिवालय, ऑडिटोरियम बनाए, और पानी के लिए पानी की टंकियां बनी। ऑडिटोरियम बन गया है क्या? ऑडिटोरियम का काम चल रहा है, ऑडिटोरियम का काम चल रहा है, लगभग 70% काम उसका पूरा हो चुका है।
सब काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है ऑडिट। और क्या क्या हो गया? कुछ रहता है काम? टोटल सड़कें बन चुकी है। हमारी जो अध्यक्ष जी है इंदिरा जी, इनके घर के सामने भी नई सड़क बनी हुई है। अभी इस टाइम पे नई सड़क बनी हुई है। बाहर काम चल रहा है अभी। बीजेपी की 5 साल सरकार रही, बीजेपी की 5 साल सरकार रही, एक भी विकास का कार्य बताया आप? अरे ये क्या काम किया? सर ऐसा है, भाई लोग आप सुनो, देखो ये आप बोलो, अपनी बात बोलो। ऐसा है, हमारी सबसे पहले जो हमारी बात स्टार्ट हुई थी वो हुई थी, बोलो, जल्दी बोलो भाई। सबसे पहले सर बात स्टार्ट की थी इंदिरा जी ने। तो मैं इंदिरा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक किसान नहीं हैं? आप अपनी बीजेपी का पक्ष ले रही हैं कि वो अपना लोन माफ नहीं करेंगी। आप भी एक किसान हैं, आपको भी जनता के साथ होकर ये मुद्दा उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी उस हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन को माफ करें। कांग्रेस की सरकार का सबसे बड़ा तोहफा मैं देता हूँ आपको। नारेबाजी लग रहा है, खुलकर हो रही है। जी बोले। कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था का तोहफा मैं देता हूँ। 1962 में सैनिक स्कूल स्टार्ट हुए थे, आज तक। ठीक। मेरा बीजेपी के नेता से सवाल है कि जब चुनाव आते हैं तब इन्हें ईडी क्यों याद आती है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर इन्होंने ईडी भेजी और उनके घर क्या मिला? क्यों वापस गए? ये दबाव बनाने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता हूं सर, मैं बीजेपी की प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब यहाँ पे आते हैं तो धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, फलाना बटन इतनी जोर से दबाई है, उसने ये किया, जबकि अपना घोषणा पत्र जो इन्होंने जारी किया ना उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे। अभी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि बेरोजगार भत्ता नहीं आया, उसका प्रूफ है, मेरे छोटे भाई के बेरोजगार भत्ता आता है, हर महीने 3000 रुपए आते हैं, आज भी आ रहे हो। 26 साल में, पिछले 26 साल से 21 साल यहाँ सांसद बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है। सीकर में क्या काम किया ये पूछो इनसे। बिल्कुल, आप लोग बैठ जाइए। हाँ बोलिए भाई साहब, आइए। ये जो नौलगढ़ रोड पे जो युवराज मीणा डूब के मरा था, उनके बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई आदमी वहां गया नहीं। हॉस्पिटल में सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो वहां गए थे। यहाँ की नगर परिषद, यहाँ का लोकल विधायक वो मीणा समाज से था और मैं मीणा समाज से आता हूँ और मैं सीकर तहसील अध्यक्ष हूँ। और उस परिवार को सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिली। वो एक दुर्घटना थी और बीजेपी सर एक सेकंड, बीजेपी उस बालक के ऊपर राजनीति कर रही है। उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय झूठे आरोप लगा के यहाँ के विधायक और नगर पालिका। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास कांग्रेस के पास विकास के सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन ये बताओ बीजेपी किस मुद्दे चुनाव लड़ रही है? हमारे कह लो सरकार ने जो विकास किया है उसके ऊपर हमारे हम मुद्दा लड़ रहे हैं। भाई राजस्थान की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बैठिए सरकार। हाँ एक मिनट, राजस्थान में, लेकिन क्या नगर आप झूठे आरोपों की कैसे बात कर रहे हो? क्या लड़का मरा नहीं है? नगर पालिका का चेयरमैन कांग्रेस से नहीं है, यहाँ का विधायक कांग्रेस से नहीं है, नौलगढ़ रोड खुदी हुई नहीं है, कैसे फालतू बकवास कर रहे हैं? पेपर लीक कर दिया, पूरा पेपर लीक कर दिया। युवा को बैठिए स्थान, अपने स्थान पे बैठिए, अपने स्थान बैठिए, स्थान पर। नहीं पहले बैठिए। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, आपके पास पीछे आ रहा हूँ, एक मिनट जी। बीजेपी के भी तो 25 सांसद जिताए यहाँ पर। बिल्कुल। पहली बात तो हमारे शेखावाटी से अपने स्थान पे बैठिए। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस समय गोविंद जी डोटासरा शेखावाटी से है और कांग्रेस का सबसे बड़ा विकास उन्होंने राजस्थान का ये किया, किसी भी जाति और धर्म के साथ में उन्होंने भेदभाव नहीं किया। पूरे बेरोजगारों के साथ 5 साल में पूरे पेपर लीक कर दिए। और मैं बताऊं सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रेवासा की जो यूनिवर्सिटी है, प्रदेश सरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो यूनिवर्सिटी रेवासा वाली धरातल पर कहां है? बताइए। आपकी सीटी की बात कर रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष को डर क्यों लग रहा है? कुछ गड़बड़ है तभी तो डर लग रहा है। बिल्कुल, एक मिनट आ रहा हूँ जी। एक सर, हाँ पहले सब लोग बैठ जाइए। आइए सर, आप अपने पॉइंट पर आइए प्लीज। सरपंच हैं आप, ठीक है सर। सबसे पहले मुद्दा सीवरेज का चला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीवरेज किसने बनाया, किस एजेंसी ने बनाया, किसके राज में बनाया, ये नहीं बताना चाहते। लेकिन ये जो किसने भी बताया, मैं आपको ये आगे के लिए बता रहा हूं। आप लोग बैठो भैया, आप अपनी बात रखिए। आगे हाँ मैं ही बता रहा हूं। तो 2 साल बाद में
सीवरेज के लिए लोग हमारे पास आएंगे और ये बोलेंगे सीवरेज से हमारा पीछा छुड़ाओ, उस टाइम हम लाल झंडा लेके आएंगे और उन गरीबों के साथ रहेंगे। सीवरेज में किसी ने बनाया हो, चाहे सीवरेज भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसी ने बनाया हो। ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या यहाँ पर शहर में है। नहीं, ट्रैफिक जाम तो लगातार है, लेकिन सीकर जिले के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के दो ही साधन है, खेती और फौज। दोनों को बीजेपी ने बर्बाद किया, दोनों पे बीजेपी ने हमला किया। एक अग्निवीर ला करके, दूसरा जब किसानों की 2022 में आज दुगुनी कर रहे थे, वो आज दुगुनी करने की जगह 750 किसानों की बलि ले ली। ये प्याज का बेल्ट है, यहाँ का प्याज पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। लगातार 3 साल से प्याज के भाव नहीं आ रहे। ये जब बात करते हैं यहाँ के पशुपालक, किसान पशुपालक भी है, यहाँ का दूध के जो भाव है वो भी इस बार पहली बार कम हुए। यहाँ पर आयात किया इन्होंने। 2022 तक हर एक गरीब का पक्का मकान होगा, ये मोदी जी ने कहा था, और मोदी जी ने पोर्टल बंद कर दिया, मतलब नाम भी नहीं लिखवा सकता किसान। भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा सवाल है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहां रोजगार दिया? जो भारतीय रेल थी उसको बेचने का काम किया, अड्डानी रेल करने का काम इन्होंने किया है, सेना को बेचने का काम किया, अग्निवीर बना के इन्होंने छोड़ दिया। पूरी सर ये लूट और झूठ की सरकार है। राजस्थान रेप में 1 नंबर पर राजस्थान में, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर राजस्थान में। ये गारंटी दे रहे हैं, ये किस बात की गारंटी दे रहे हैं? रेप के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे क्या? देश में 1 नंबर पर है जी। सीकर में ये जो सौंदर्यकरण का जो ये हो रहा है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि जो मोहल्लों में रोड है वो तो सारी फूटी हुई है। आप देख के आना पूरा। और जब युवराज खत्म हुआ तो मैं पूरी रात हॉस्पिटल के अंदर था, पूरी रात बैठा था, सुबह तक, जब तक न्याय नहीं मिला था मैं अकेला बैठा था। ये सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज यहाँ से क्लियर हो जाए, प्लीज क्लियर कर दीजिए। बीजेपी के पास सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो हमको जी। एक मिनट मैडम, यहाँ पे किसानों को लेकर और अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठ रहा है। 2 गुनी आय करने की 2022 में किसानों की बात की गई थी, और अग्निवीर, चूंकि अगर शेखावाटी की धरती को, चुरू को देखें, झुंझुनू को देखें और सीकर को देखें, सबसे ज्यादा देश में हर घर में एक फौजी यहां पर है, और अग्निवीर की योजना को लेकर नाराजगी है। हमने अभी इजराइल का और यूक्रेन का और रशिया का युद्ध देखा। रशिया ये सोचता था कि वो 1 सप्ताह में यूक्रेन को निपटा देगा। अग्निवीर से युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी और उनको सबको वापस, थल सेना तो उतनी ही रहेगी, सैनिक तो उतने ही रहेंगे। सैनिकों की संख्या कम नहीं कर रहे हैं, भर्ती ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन नौकरी की जो ड्यूरेशन है, जो समयावधि है, वो कम हो रही है ना मैडम? वो कम हो रही है, उनको बहुत कम एज में ले रहे हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत कम एज में उनका भर्ती हो रही है, उनको ट्रेंड करेंगे और उनको उसके बाद कहीं भी रोजगार मिलेगा। सौंदर्यकरण अगर शहर का किया गया है, क्या वो विकास माना जाएगा? ऐसा है, केवल सौंदर्यकरण नहीं किया गया। इनको सीकर की मेडिकल कॉलेज नहीं दिखती है क्या? सीकर में जो मेडिकल कॉलेज बन गई वो इनको नहीं दिखती है। कृषि कॉलेज की भी मांग है यहाँ पर। ऐसा है। और इसके अलावा नया टाउन हॉल बन रहा है, आप उसको देख करके आइए। नए कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है, मिनी सचिवालय की जो है वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, वो इनको नहीं दिख रही है, वो भी इनको देख। एक बात और कहूंगा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि केवल, मेरी बात सुनिए, केवल राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार, केवल राजस्थान, नारेबाजी नहीं, केवल राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार, जिन्होंने आम गरीब की और किसान की और गांव की पीड़ा समझी, और उन्होंने पूरे जो है गांव में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का जो दिया, और इंदिरा का जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में स्कूल खोले, उससे आम किसान और मजदूर और गांव का बच्चा अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा ले सकेगा। सीपीएम की कितनी सीटें आ रही हैं? राजस्थान में 17 सीट लड़ रहे हैं और 17 की 17 जीतेंगे। अगर 17 की 17 सीटें, तो बीजेपी के साथ जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे? जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, उनको रोकेंगे। जो अग्निवीर के नाम पे इस इलाके के नौजवान को बर्बाद कर रहे हैं, उनको सत्ता से बाहर करेंगे। यहाँ पर कुछ सवाल, एक मिनट, आ रहा हूं। अग्निवीर की अभी बात की, मैं पैसे से एक शिक्षक हूं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। हम क्या उनको इसलिए तैयार करते हैं कि वो 4 साल के लिए नौकरी करेंगे? ये इतना बड़ा धोखा है जिसका जवाब मिलेगा। ये सब बोल रहे हैं ना, ये अपनी अपनी सब रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थान में, सीकर में भी। सीकर शहर बढ़ता है तो विकास के कार्य होते हैं, तो टाइम भी लगता है, कोई खड्डे में चला भी जाता है,
तो उसको निकाल के मुआवजा भी दिया उनको। ये झूठ बोल रहे हैं सब, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, झूठे और सच्ची बात हो रही है। कुछ नहीं है। सर जो है वर्तमान विधायक है सौंदर्यकरण नाम बता रहे हैं, सीकर में सौंदर्यकरण नाम में पूरा हुआ है भ्रष्टाचार, पूरा सीकर खोद दिया इन्होंने। और जो दूसरे विधायक है जो अभी बीजेपी से है, वो इतने बूढ़े हो चुके हैं जो खुद की सेवा करवाने के लायक हैं। वो जनता की क्या सेवा करेंगे? जो 5 साल पहले भी विधायक रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि सर प्रशासन जो कोई काम के लिए जाता था उनके पास, तो वो बोलते थे कि सर मेरे को सुनता नहीं है, मैं किसका काम करूं, प्रशासन मेरी मानता नहीं है, मैं किसका। प्रत्याशी को लेकर भी नाराजगी यहाँ पर है, बोलिए। सर इन बीजेपी वालों के पास मोदी के अलावा कुछ नहीं है, स्थानीय मुद्दों की कोई बात नहीं करते हैं। ये बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए वसुंधरा जी ने माफ किए थे, तो 15 दिन सीपीएम ने लड़ाई लड़ी थी इसलिए माफ किए थे, तो 15 लाख के लिए कितना दिन संघर्ष करना पड़ेगा? 15 लाख के लिए कितना दिन संघर्ष करना? देखिए, हमारे सीकर में आज तक पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हमारे स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं और आज तक कांग्रेस में अभूतपूर्व विकास हुआ है। यह इनका विकास कुछ नहीं है, ये खाली जातिगत और धर्म की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर एक बीजेपी वालों से सवाल है, कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, उस पे इनका क्या रुख रहेगा, ये स्पष्ट करें। बताइए जल्दी से। मेरा लास्ट में यह कहना है, जो बीजेपी और कांग्रेस है, इनका दोनों का राजस्थान में अभी बहुमत नहीं आएगा, दोनों के 70 के आसपास आएंगी। सरकार माकपा, आरएलपी और न्यूट्रल बनाएंगे। सर मेरा सवाल है कि राजस्थान में अभी 19 भर्तियां हुई और 19 के 19 पेपर लीक हुए और इस प्रकार से युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। किसानों की बात करते हैं, उनको ये पूछो रसीदपुरा में प्याज मंडी किसने बनाई? बीजेपी ने बनाई, इन्होंने तो विरोध किया था उसका। अब की बार ना कांग्रेस की सरकार बनेगी ना बीजेपी की सरकार बनेगी, आरएलपी किंग मेकर बनेगी और दूल्हा बनेगी, आरएलपी दूल्हा बनेगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। बीच का रास्ता साफ, बीच का रास्ता, एक मिनट, बीच का रास्ता के लिए, बीच का रास्ता साफ, बीच का रास्ता साफ कर दीजिए। मैं आखिरी राउंड में 30 सेकंड में आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर इस बार पिछले 2018 वाला करिश्मा कांग्रेस क्या दोहरा पाएगी? निश्चित रूप से जो विकास का जो विजन है, जो पहले किया है और आगे अभी जो कुछ जो है, साथी ये कह रहे थे कि कांग्रेस किस बात की गारंटी दे रही है? कांग्रेस इस बात की गारंटी दे रही है, ये कांग्रेस का गारंटी पत्र है 10,000 रुपए महिलाओं की जो मुखिया है उनके लिए, और जो सरकारी कॉलेज में जो बच्चे जाएंगे उनको प्रथम साल वर्ष में कंप्यूटर जो है वो दिया जाएगा। ठीक, बीजेपी पिछली बार की टीस कैसे इस बार मिटा पाएगी? पहले तो इनकी गारंटी की बात कर दूं। गारंटी और ओपीएस की भी बात हो रही है कि बीजेपी का क्या रुख रहेगा ओपीएस पर? देखिए, ये नेशनल पॉलिसी का विषय है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। ये नेशनल पॉलिसी। तो राजस्थान सरकार तो ओपीएस लेकर आई ना, उसमें नेशनल पॉलिसी कहां से आ गई मैडम? नहीं, वो जो भी तय करेगी, वो जो भी तय किया जाएगा पूरे देश के लिए पॉलिसी की जाएगी, जो भी। और आप बीजेपी क्यों जीतने जा रही है अगर जीतने जा रही है तो? हाँ, एक आदमी का राज चलता है, आपकी तरह 4 स्टेयरिंग नहीं है हमारे पास। लास्ट में 15 सेकंड क्या कहेंगे? किसके बाद? सीपीएम क्यों जीत रही है अगर जीत रही है तो? सीपीएम इसलिए जीत रही है कि वो किसानों के सवाल पर अभी सारे दलों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया है और रिटर्न में है टेबल के ऊपर राजस्थान की तात्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिख के दिया है कि 50,000 रुपए संपूर्ण कर्ज हम कोऑपरेटिव का माफ करेंगे। यह रिटर्न में है कि राजस्थान के अंदर बढ़ी हुई बिजली की रेट वापस लेंगे और वो सरकार देगी। आज भी हमारे संदीप हुड्डा, मैं सीकर प्रभारी को आमंत्रित करना चाहूंगा अपने संवाददाता को कि किस तरीके से आज न सिर्फ राजस्थान के संपूर्ण मुद्दों बल्कि सीकर पर भी ये चुनाव एक्सप्रेस की चर्चा हुई, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए बहुत सकारात्मक चर्चा दोनों तरफ से हुई और दोनों पार्टियों के हमारे तीन पार्टियों के प्रतिनिधि सामने मंच पे रहे, सामने से भी अच्छी अच्छी बातें रखी गई, शहर की समस्याओं पर भी सबसे ज्यादा चर्चा हुई और जो राष्ट्रीय मुद्दे चाहे राज्य के मुद्दे हैं, सीकर में जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो प्याज की खरीद की बात हो, चाहे वो कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, बहुत ही सकारात्मक तरीके से सबने अपनी बात रखी है और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि सीकर की जो जनता है वो सोच समझकर अपना फैसला करे, सही चुने, जिससे कि सीकर का और अच्छा विकास हो। और मतदान करने जरूर जाएं। चुनाव एक्सप्रेस सीकर में आज फिलहाल इतना ही, कल चुनाव एक्सप्रेस मिलेगी चूरू में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।